our genetics would play a big role कि हमने एक दिन ज़्यादा खा लिया, हमने एक दिन ज़्यादा कम ट्रेन किया, एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव दैट मिसकंसेप्शन कि कई वीक्स के लिए ये करें, they'd either blame it on genetics, they'd either blame it on, their bad eating habits, they'd either blame it on, but इसके पीछे का science क्या है? Like, if you had to focus, and I know you're mainly into functional fitness, so इसके पीछे का science क्या है that people need to crack, where there is a perfect balance between genetics and how much work we have to put into the gym, how much into the kitchen, nutrition, all of them make up this perfect circle and this perfect algorithm for people to crack and to do daily. So what do you think? So रोहन, सबसे सिंपल सी बात तुम्हें बताओ कि यार बॉडी एक सेट पॉइंट पे है बेसिकली, ठीक है. सपोज एक बंदा है जो फिटनेस अपने गोल्स के तरफ जाना चाहता है, ही इज़ वेइंग 70, ठीक है. एट 70 kgs उसके लिए 75 तक जाना भी मुश्किल उतना ही होगा जितना उसके लिए 70 से 65 पे जाना मुश्किल होगा. बोथ ऑफ द थिंग्स विल रिक्वायर कंसिस्टेंसी, बोथ ऑफ द थिंग्स विल रिक्वायर हार्ड वर्क, बट दैट हार्ड वर्क फॉर सम पीपल टू गेन वेट माइट नॉट बी दैट हार्ड, ठीक है. पिज़्ज़ाज बर्गर्स खाते रहना दिन भर, सोना नहीं, रात को नेटफ्लिक्स देखते रहना, बहुत ज़्यादा कोक वगैरह, अनहेल्दी सेडेंट्री लाइफस्टाइल मेंटेन करना कुछ लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है. इसीलिए उन लोगों को लगता है यार मुझे 75 तक जाना मेरे लिए आसान है, बट दे डोंट नो दैट दे हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस रूटीन टू रीच इवन 75, ठीक है. यही सेम चीज़ है अगर उसे वेट लॉस करना है, ही थिंक्स दैट लूजिंग वेट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम, they just have to just reverse all of these things. But then again, getting to 65 will also require the same amount of consistency that they will have to put in if they even want to increase their weight, okay. So they'll have to be consistent, put in the work in, even if they want to move for either direction, ठीक है. तो जैसे हम लोग बोलते हैं यार one bowl of salad won't help you to lose fat, lose weight, सेम तरीके से एक बाउल ऑफ तुम्हारा बहुत चीज़ी पास्ता will also not make you gain a lot of weight. Correct. Okay? It is about balancing things out in such a way where the things that we are doing more often, more consistently are the things that we will get better at. तो हफ्ता भर अच्छा खा रहे हैं, वीकेंड्स पे थोड़ा सा ट्रीट मील्स हो रहे हैं. चीट मील्स नहीं बोलूँगा बिकॉज अगेन आई हैव अ प्रॉब्लम विद द टर्म चीट मील. जब हो जाता है देन इट बिकम्स लाइक कि यार वी आर चीटिंग ऑन आवर सेल्फ, we are cheating on something, or we are cheating on a goal that we have set for ourselves, but that is not actually cheating, okay. We can always enjoy a treat meal, we can always do these things without having any guilt, without having any regret. Correct. So that is where I as a person want people to go to, okay, because क्यों करते हैं यार ट्रांसफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द डे? वी वॉन्ट टू एन्जॉय आवर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, राइट? इफ वी वॉन्ट टू एन्जॉय आवर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, वी वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, वी वॉन्ट दैट कॉन्फिडेंस कि यार कहीं पे भी आज बीच पे जा रहे हैं तो टी शर्ट वी शर्ट निकाल के घूम सकते हैं, ठीक है. वो कॉन्फिडेंस चाहिए. कल हम लोग हमारे दोस्तों के साथ है तो दोस्तों के साथ एन्जॉय करने के लिए थोड़ा सा अल्कोहल, थोड़ा सा फ्राइड फ्रूट, थोड़ा सा पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब चीज़ें खा सकते हैं. इफ वी आर नॉट एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाय द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, देन इट वोंट मेक एनी सेंस, ठीक है. एंड अगर एंड गोल ये है तो व्हाई नॉट द प्रोसेस आल्सो लुक लाइक दैट? द जर्नी आल्सो शुड बी लुकिंग लाइक दैट इन सम वे और द अदर, ठीक है. बट इनिशियली व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी टॉक अबाउट, देयर आर टू थिंग्स, ओके. One is the flexibility with the process and the other is the rate of progress, okay. If the flexibility with the process is too much, the rate of progress will be too less. If the flexibility with the process is not too much, it is nice and tight, everything is structured, everything is planned, the rate of progress will be nice and high, okay. So we have to make sure that on the days that are constant, on the days that we would be consistent with the program, those days are like nailed, okay, so that the rate of progress will be high enough. And on the days when we want to enjoy, just enjoy, but don't be like a mad dog while going and eating food, okay. It's okay to have a beer, have alcohol, it's okay to have a burger, it's okay to have a pizza, but not okay to like never come back on the regular routine. Have a pizza, burger, everything on the Sunday night,
get back on track on Monday morning. That's how you will be able to even enjoy your life to the fullest, while making sure that it does not affect or hamper your health in the long run. Of course, in the short term it will affect. I haven't seen any person who has drank a lot, drank like crazy, and woke up next day energetic and fresh and ready to roll. That does not happen. Everything comes with a trade off. If you want to party hard enough, be ready for the trade off that are gonna come. If you are gonna eat healthier, if you are gonna work out better, if you are gonna sleep early, be ready for the trade off that is gonna come with higher energy levels the next day, better mood, better cognition, better focus, better feeling from inside, better gut, and everything would turn out to be good. But then again, it's all about trade-offs. If you want to make your taste buds happy, make your soul happy, spend quality time with family, and if that is what you want, then be ready for the trade-off as well. That's what.